एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक बुजुर्ग किसान रहता था। उसकी उम्र अब लगभग 70 साल हो चुकी थी। बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और चेहरा झुर्रियों से भर गया था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही सादगी और प्यार था जो कभी उसके जवान दिनों में हुआ करता था। रामलाल के 4 बेटे थे, मोहन, सोहन, गोपाल और सबसे छोटा रमेश। चारों बेटे बड़े होकर अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो चुके थे। सबने अलग अलग घर बना लिए थे और अपने परिवार के साथ रहने लगे थे। रामलाल की पत्नी सीता देवी कई साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। उनके जाने के बाद रामलाल बिल्कुल अकेले हो गए थे। गांव के किनारे उनकी एक छोटी सी पुरानी कच्ची झोपड़ी थी। वहीं वो अकेले रहते थे। कभी ये घर हंसी खुशी से भरा रहता था। चारों बेटे आंगन में खेलते थे, सीता देवी चूल्हे पर खाना बनाती थी और रामलाल खेतों में मेहनत करता था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अब आंगन खाली था और झोपड़ी में सिर्फ सन्नाटा रहता था। रामलाल सुबह उठते, अपने लिए चाय बनाते और झोपड़ी के बाहर चारपाई पर बैठ जाते। उनकी आंखें अक्सर उसी रास्ते पर लगी रहती जहां से उनके बेटे कभी बचपन में दौड़ते हुए घर आते थे। अब वो रास्ता भी जैसे उनसे दूर हो गया था। कई कई दिन गुजर जाते, लेकिन कोई बेटा उनसे मिलने नहीं आता। कभी कभी गांव के लोग पूछ लेते, काका, आपके बेटे नहीं आते मिलने? रामलाल बस हल्की सी मुस्कान दे देते, सब अपने काम में व्यस्त हैं बेटा। लेकिन सच ये था कि उनके दिल में गहरी अकेलापन था। एक दिन की उम्मीद। एक दिन सुबह रामलाल बहुत देर तक चारपाई पर बैठे रहे। उनके घुटनों में दर्द बढ़ गया था। चलना भी मुश्किल हो गया था। उन्होंने धीरे से अपने आप से कहा, शायद मुझे ही बेटों के पास जाना चाहिए। उनके मन में सबसे पहले बड़े बेटे मोहन का ख्याल आया। उन्होंने सोचा, मोहन तो हमेशा कहता था कि बापू आप हमारे साथ रहना। ये सोचकर रामलाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने अपनी पुरानी लाठी उठाई और धीरे धीरे चलने लगे। दोपहर का समय था। धूप बहुत तेज थी, लेकिन रामलाल के दिल में उम्मीद थी। हर कदम के साथ वह सोच रहे थे, आज मेरा बेटा मुझे देखकर खुश हो जाएगा। बड़े बेटे का घर। काफी देर चलने के बाद आखिरकार रामलाल मोहन के घर पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद उनकी बहू रीना बाहर आई। रामलाल को देखकर उसका चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन फिर उसने मुस्कुराने की कोशिश की। अरे बापूजी, आप अचानक? रामलाल ने थकी हुई आवाज में कहा। बेटी, सोचा कुछ दिन तुम लोगों के साथ रह लूं। रीना ने तुरंत कुछ नहीं कहा। वो अंदर गई और मोहन को बुलाया। मोहन बाहर आया और बोला, अरे बापूजी, पहले बता देते। उसकी आवाज में औपचारिकता थी, लेकिन रामलाल ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वो बस बेटे का चेहरा देखकर खुश थे। उन्हें घर के अंदर रहने दिया गया, लेकिन धीरे धीरे रामलाल को महसूस होने लगा कि यहां उनका स्वागत नहीं था। मोहन सुबह जल्दी काम पर चला जाता और देर रात लौटता। रीना दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहती। रामलाल अक्सर दरवाजे के पास बैठकर बेटे का इंतजार करते रहते। कभी कभी पूरा दिन गुजर जाता और कोई उनसे बात तक नहीं करता। एक दिन शाम तक उन्हें खाना नहीं मिला। आखिर उन्होंने धीरे से कहा, बहू, थोड़ा खाना मिल जाएगा? रीना ने कहा, रसोई में रखा है, खुद ले लीजिए। रामलाल चुपचाप उठे और खुद ही खाना ढूंढने लगे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें याद आया, जब मोहन छोटा था तो वो खुद उसे हाथ से खिलाते थे, और आज वही बेटा। दिल तोड़ देने वाली बात। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक शाम मोहन रामलाल के पास आया। रामलाल को लगा शायद आज बेटा उनसे बात करेगा, लेकिन मोहन ने कहा, बापूजी, आप क्यों ना कुछ दिन सोहन के घर चले जाओ, वो आपके ज्यादा करीब रहता है। रामलाल कुछ पल तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले, ठीक है बेटा। उस रात वो देर तक जागते रहे। उनकी आंखों में नींद नहीं थी,
लेकिन दिल में अब भी उम्मीद बाकी थी। दूसरे बेटे का घर। अगली सुबह रामलाल अपनी लाठी लेकर दूसरे बेटे सोहन के घर की तरफ चल पड़े। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी, लेकिन इस बार उनके कदम पहले से ज्यादा भारी थे। जब वो सोहन के घर पहुंचे तो दरवाजा उसकी पत्नी कमला ने खोला। उसने कहा, अरे बापूजी। अचानक सोहन भी बाहर आया। आओ बापूजी, अंदर आओ। लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। रामलाल ने कहा, बेटा, सोचा कुछ दिन तुम्हारे पास रह लूं। सोहन ने हाँ तो कह दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद यहां भी वही कहानी शुरू हो गई। बेटा व्यस्त, बहू परेशान और रामलाल फिर से अकेले। एक रात रामलाल ने अनजाने में अपने बेटे और बहू की बात सुन ली। कमला कह रही थी, कब तक रखेंगे इन्हें, हमसे नहीं होगा। सोहन ने धीरे से कहा, कुछ दिन बाद गोपाल के पास भेज देंगे। ये सुनकर रामलाल का दिल टूट गया। रामलाल का दिल उस रात बहुत भारी था। उन्होंने चुपचाप अपनी लाठी उठाई और अगली सुबह सोहन के घर से निकल पड़े। रास्ता वही था, धूप वही थी, लेकिन इस बार उनके दिल में पहले जैसी उम्मीद नहीं थी। धीरे धीरे चलते हुए वो तीसरे बेटे गोपाल के घर पहुंचे। दरवाजा उसकी पत्नी मीना ने खोला। रामलाल को देखकर उसने औपचारिक मुस्कान दी और अंदर बुला लिया। कुछ देर बाद गोपाल भी बाहर आया। अरे बापूजी, आप यहां? उसने कहा। रामलाल ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, सोचा कुछ दिन तुम्हारे पास रह लूं। गोपाल ने हाँ तो कह दिया, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। शुरू के 1-2 दिन ठीक रहे। मीना ने उन्हें खाना भी दिया और हाल भी पूछा, लेकिन धीरे धीरे यहां भी सब बदलने लगा। गोपाल अपने काम में व्यस्त रहने लगा और मीना को भी रामलाल की देखभाल बोझ लगने लगी। रामलाल अक्सर आंगन में अकेले बैठे रहते। कभी कभी बच्चों की आवाज सुनते, लेकिन कोई उनके पास नहीं आता। एक दिन उन्होंने सुना कि मीना गोपाल से कह रही थी, कब तक रखेंगे बापू जी को यहां? ये सुनकर रामलाल की आंखें भर आई। उन्हें समझ आ गया कि अब उन्हें यहां भी ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए।